कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, और जब कहानी हो प्यार और रोमांस की तो फिर बात ही क्या। और कहानी भी ऐसी हो जिसे सुनते सुनते आप अपनी मधुर यादों में खो जाएं, और जब तक आप उससे बाहर आएं तब तक आपको सैकड़ों इंग्लिश वर्ड्स के एग्जैक्ट यूजेस और मतलब समझ आ चुके हों। सोचिए कैसा रहेगा। लर्न इंग्लिश विथ स्टोरी के इस अनोखे सीरीज के पार्ट 2 में मैं इंजीनियर रवि प्रकाश मौर्य एग्री मंत्रा परिवार की तरफ से आप सभी सज्जनों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूं जिसने गेट, ICRNTS, कैट, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर, RRB स्पेशलिस्ट ऑफिसर, UPSSC टेक्निकल असिस्टेंट, UPSSC कैन सुपरवाइज़र, नेट, NSCL, UP कैटेट, JNVST इत्यादि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, और अभी मैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में एज ए सब डिवीज़न ऑफिसर अपनी सेवा दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, और जो भी हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं उन्हें मेरी तरफ से मेंस और इंटरव्यू की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे उन्हें अग्रिम बधाई। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर कर ज़रूर देखें, इससे पहले कि आप स्टोरी में डूब जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। द टाइटल ऑफ टुडेज स्टोरी इज़ अ हार्ट रेंडिंग अमोर। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। A perfidious girl hankered for an extortionate diamond ring from her bow. The suitor pondered for many days and gifted a bouquet to her instead of an exquisite ring. In exasperation, the girl flung the bouquet on the road. The boy moved to take it, but disastrously was hit by a car and died forthwith. She cuddled the bouquet with excruciating agony and was appalled to see an extortionate diamond ring with a letter inside the bouquet. The girl screamed and moved straight away to paradise after reading a sentence in the letter, "Will you marry me?" आई थिंक स्टोरी आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और स्टोरी आप फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। अ हार्ट रेंडिंग अमोर। हार्ट रेंडिंग मीन्स होता है हृदय विदारक, दिल दहला देने वाला, ऐसी घटना जिससे पूरा हृदय कांप जाए। अमोर मीन्स होता है लव अफेयर, ऐसा प्यार जो छिपा हुआ हो, मतलब गुप्त प्रेम, एक तरफा प्यार, या इलिसिट लव अफेयर जो कानूनी तौर पे सही ना हो। हार्ट रेंडिंग अमोर मीन्स एक दिल दहला देने वाली कहानी, एक दिल दहला देने वाला लव अफेयर। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है परफीडियस। परफीडियस मतलब होता है बेवफा, ऐसा लड़का जो धोखा दे या ऐसी लड़की जो धोखा दे। हैंकर्ड मीन्स तीव्र इच्छा होना, बहुत ज़्यादा इच्छा होना। एक्सटॉर्शनेट मीन्स बहुत ही महंगा, टू कॉस्टली। बाउ मीन्स प्रेमी, बाउ मीन्स प्रेमी, कैसा प्रेमी, लड़के को, बॉयफ्रेंड को बोलते हैं बाउ। तो पहली लाइन समझते हैं। अ परफीडियस गर्ल हैंकर्ड फॉर एन एक्सटॉर्शनेट डायमंड रिंग फ्रॉम हर बाउ मीन्स एक बेवफा लड़की, जो मतलब लड़का तो प्यार करता है बट लड़की उससे प्यार नहीं करती है। अ परफीडियस गर्ल हैंकर्ड फॉर एन एक्सटॉर्शनेट डायमंड रिंग फ्रॉम हर बाउ, जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड से एक बहुत ही महंगे डायमंड रिंग की इच्छा जताती है कि मुझे ये वाला डायमंड रिंग दे दो। यहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। इन जनरल आपको बॉयफ्रेंड पता होगा बट बाउ नहीं पता होगा। ऐसे ही हैंकर्ड मीन्स तीव्र इच्छा, ये पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बैंक और SSC के। द सूटर पॉन्डर्ड फॉर मेनी डेज एंड गिफ्टेड अ बुके टू हर इंस्टेड ऑफ एन एक्सक्विसिट रिंग। अब यहाँ पे जो सूटर लिखा है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। सूटर मतलब होता है कि ऐसा लड़का जो किसी लड़की से विवाह करने की इच्छा रखता हो। इसको कभी कभी बॉयफ्रेंड के संबंध में भी हम लोग लेते हैं एज अ बॉयफ्रेंड, बट सूटर मीन्स होता है कि ऐसा प्रेमी जो लड़की से विवाह करने की इच्छा रखता हो, विवाहार्थी हिंदी में बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लड़की ने तो इच्छा कर दी, भाई मुझे डायमंड रिंग ला के दो। अब लड़का क्या कर रहा है,
उसने विचार किया, द शूटर पॉन्डर, जो लड़का है बहुत दिन तक विचार किया। उसके बाद विचार करने के बाद उसने क्या दिया, एक बुके दिया, एक गुलदस्ता दिया, इंस्टेड ऑफ एन एक्सक्विजिट डायमंड रिंग। डायमंड रिंग की बजाय उसने क्या किया, उसको एक गुलदस्ता ला के दिया। अब यहाँ पे आप इस वर्ड पे गौर फरमाइए, बुके, इसको पढ़ते हैं बुके, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिए, BOUQUET, BOUQUET। ये बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी स्पेलिंग पूछी गई है, SSC के बहुत सारे एग्जाम्स कई कई बार इसका स्पेलिंग पूछा गया है। इसको हम पढ़ते हैं बुके, बट ये लिखा है BOUQUET। अगला वर्ड देखिए, एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट मीन्स बहुत ही सुंदर, मनोरम। तो लड़के ने क्या किया, उसको डायमंड रिंग की बजाय क्या दे दिया, एक सुंदर सा डायमंड रिंग की बजाय क्या दिया, उसको एक बुके दे दिया, एक गुलदस्ता दे दिया। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई। एक लड़की है, उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से इच्छा जाहिर की कि मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए महंगा सा, बट लड़के ने सोच विचार किया, उसके बाद उसको क्या किया, एक गुलदस्ता दे दिया। डायमंड रिंग की बजाय उसको एक गुलदस्ता दे दिया। अब भाई जाहिर सी बात है लड़की को गुस्सा आएगा। अब आगे कहानी देखते हैं। इन एग्जास्परेशन, एग्जास्परेशन मतलब बहुत ही गुस्से में, बहुत ही आवेश में। इन एग्जास्परेशन द गर्ल फ्लंग द बुके, फ्लंग मीन्स फेंक दिया। लड़की ने क्या किया, उस बुके को फेंक दिया ऑन द रोड। इन एग्जास्परेशन द गर्ल फ्लंग द बुके ऑन द रोड, द बॉय मूव टू टेक इट। अब लड़का क्या किया, जंप मारा या मूव किया उसको लेने के लिए, बट डिजास्टरसली, लेकिन दुर्भाग्य से, वॉज हिट बाई अ कार एंड डाइड फोर्थविथ। लेकिन दुर्भाग्य से लड़के को क्या करता है, कार से धक्का लग जाता है और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। फोर्थविथ मीन्स तत्काल। फोर्थविथ या स्ट्रेट अवे भी इसके लिए एक वर्ड आता है, आगे हमने यूज किया यहाँ पे स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे मीन्स तत्काल, तुरंत मृत्यु हो गई, तत्काल मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, अभी तक लड़की ने क्या किया, लड़के से डायमंड रिंग मांगा, बट लड़के ने रिंग देने की बजाय उसको एक गुलदस्ता दे दिया, जिससे लड़की को गुस्सा आता है। लड़की गुलदस्ता फेंक देती है, बट लड़का उसको कैच करना चाहता है, ज़मीन पे ना गिरे, बट उधर से ही एक कार आ रही थी, कार से लड़का हिट हो जाता है और लड़के की तत्काल मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद लड़की को तो दुख होगा ही। इसके बाद क्या हुआ, सी कडल द बुके विथ एक्सक्रूसिएटिंग ऑग्नी एंड वॉज अपल टू सी एन एक्सटॉर्शनेट डायमंड रिंग विथ अ लेटर इनसाइड द बुके। अब क्या होता है, लड़की जो है गुलदस्ते को अपनी बाहों में भर लेती है, उसको कडल करती है। कडल मीन्स बाहों में भर लेना, गले लगाना। लड़की क्या करती है, गुलदस्ता को अपने बाहों में ले लेती है। अब इसके बाद कैसे लेती है, विथ एक्सक्रूसिएटिंग ऑग्नी, बहुत ही कष्टकारी क्षण है उसके लिए, उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। एंड अपल टू सी, इसके बाद वो स्तब्ध रह जाती है, उस बुके में देखती है जब एक रिंग पड़ा हुआ है और एक लेटर पड़ा हुआ है। लड़की क्या करती है, गुलदस्ते को अपनी बाहों में लेती है, बहुत ही कष्ट में, बहुत ही पीड़ा में, और ये देख के स्तब्ध रह जाती है कि उसके अंदर एक डायमंड रिंग है और एक लेटर पड़ा हुआ। कहाँ पे, गुलदस्ते के अंदर एक डायमंड रिंग है और एक लेटर पड़ा हुआ है। द गर्ल स्क्रीम टू मूव स्ट्रेट अवे टू पैराडाइज आफ्टर रीडिंग अ सेंटेंस इन द लेटर, विल यू मैरी मी। इतना देखना था कि लड़की बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है और तुरंत तत्काल उसकी क्या हो जाती है, स्ट्रेट अवे मीन्स तत्काल उसकी भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब वो पैराडाइज चली जाती है, स्वर्ग चली जाती है, जब वह लेटर में पढ़ती है विल यू मैरी मी। तो इतनी सी कहानी थी। मतलब कि लड़की ने लड़के से रिंग मांगा, डायमंड रिंग, बट लड़का सोच विचार के उसको क्या कर देता है, एक बुके दे देता है, जिसको लड़की फेंक देती है, बट लड़का उसको जंप करने के चक्कर में कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद लड़की जब उसको बाहों में लेती है गुलदस्ते को, तो उसको दिखाई देता है कि गुलदस्ते के अंदर एक लेटर पड़ा हुआ है, उस पर लिखा है विल यू मैरी मी, और उसमें एक डायमंड रिंग भी है। ये देख करके लड़की चीखती चिल्लाती है और स्ट्रेट अवे लड़की की भी डेथ हो जाती है। तो बस इतनी सी कहानी थी। तो चलिए हम वन बाय वन वर्ड्स को समझते हैं। हार्ट रेंडिंग, हार्ट रेंडिंग मीन्स होता है हृदय विदारक। मेकिंग यू फील वेरी सैड, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही दुख हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार है, इसमें मान लो कोई एक फैमिली जा रही थी, पूरे फैमिली का एक्सीडेंट हो गया एक ही बार में। तो ये घटना क्या है, बहुत ही हृदय विदारक है, दिल को दहला देने वाली है। सो हार्ट रेंडिंग के लिए एक वर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज में होता है, हार्ट ब्रेकिंग। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे डिस्ट्रेसिंग, हैरोइंग, एक्सक्रूसिएटिंग, ट्रेजिक, ट्रोमैटिक। ट्रेजिक मोमेंट बोलते हैं ना, ट्रेजिक मोमेंट, उनके साथ ट्रेजिडी हो गई, तो ट्रेजिक भी क्या है, हार्ट रेंडिंग ही होता है। ट्रोमैटिक, ट्रोमैटिक जो है कोई आदमी दिमागी बीमारी से जूझ रहा है, ट्रोमा, उससे है ट्रोमैटिक। चलिए इसका यूजेस देखते हैं। पहला है अ हार्ट रेंडिंग चॉइस बिटवीन सेविंग हिज डॉटर और हिज सन।
अब मान लीजिए किसी आदमी के पास में डॉक्टर ने बोला आपके पास दो चॉइस है, या तो अपने बेटे को बचा लीजिए या तो अपनी बेटी को बचा लीजिए। तो ये क्या है, बहुत ही हार्ट रेंडिंग चॉइस है, बहुत ही हृदय विदारक है। आदमी क्या चाहे, लड़का चाहे या लड़की चाहे, किसको बचाए। अगला है सी रोट अ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर। वह एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी लिखती है अपने फादर के डेथ के बारे में। किसी का मतलब मान लो कम ही एज में, उसकी एज कम है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, ये बहुत ही हार्ट रेंडिंग है। सी रोट अ हार्ट रेंडिंग स्टोरी और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर। सॉरी, सी रोट अ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी अबाउट द डेथ ऑफ हर फादर। द नेक्स्ट वर्ड इज अमोर। अमोर क्या है, नाउन है। अमोर मीन्स होता है अ लव अफेयर स्पेशली दैट वन इज सेक्रेट। गुप्त प्रेम संबंध। जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ये लड़का लड़की क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी होंगे प्रेमी, बट इसका अफेयर इधर भी चल रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, अमोर रिलेशनशिप, अमोर लव अफेयर। क्लियर। अ लव अफेयर स्पेशली दैट वन सेक्रेट, गुप्त प्रेम संबंध। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, लव अफेयर, रिलेशनशिप, रोमांस, लेजन, फ्लर्टेशन, इंटीमेसी। ये सारे सिनोनियम से आप इनको याद करें। इसका यूजेस देखते हैं। सोहन टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज पास्ट एमोर्स विथ जैसिका। सोहन क्या करता है, अपने जो प्रीवियस लव अफेयर थे जैसिका के साथ, वो अपनी वाइफ को बताता है। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, परफीडियस। परफीडियस एक एडजेक्टिव है। परफीडियस मीन्स होता है बेवफा, अनेबल टू बी ट्रस्टेड। ऐसा आदमी जिस पे हम विश्वास ना करें, विश्वास ना कर सके, वैसे आदमी को बोलते हैं परफीडियस। ये जनरली लवर के सेंस में यूज होता है। अब परफीडियस लवर, जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों का क्या चल रहा है, प्यार मोहब्बत चल रहा है, बट इनका तीसरे से भी चल रहा है चक्कर, समझ में आ रहा है। इस टाइप के लव रिलेशन को क्या बोलते हैं, परफीडियस। परफीडियस मीन्स बेवफा, धोखेबाज। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ट्रिचेरस, डिसीटफुल, डुप्लीटियस, डिसलॉयल, फेथलेस, अनट्रस्टवर्दी। ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं, आप इसको याद करिए। इसका यूज़ कैसे करेंगे, अ परफीडियस लवर, राज इज़ अ परफीडियस लवर, या राज इज सच अ परफीडियस पर्सन यू कैन नॉट बिलीव अ वर्ड ही से। राज ऐसा आदमी है, इतना ही धोखेबाज आदमी है, इतना इतना अनट्रस्टवर्दी आदमी है, जो कुछ भी कहता है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा आदमी जिसकी कही गई बातों पर आप विश्वास ना करें, उसको क्या बोलेंगे, परफीडियस। हमारा अगला वर्ड है हैंकर। हैंकर एक वर्ब की तरह यूज होता है। हैंकर मीन्स होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तीव्र इच्छा। किसी भी चीज़ की तीव्र इच्छा होना, उसको क्या बोलेंगे, हैंकर। जैसे ये मान लो गरीब घर के बच्चे हैं, ये बहुत ही गरीब हैं, पीड़ित हैं, इनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, इनका आप देख के शरीर समझ सकते हैं। अब इनकी तीव्र इच्छा है खाने की, तो इनके लिए वर्ड क्या यूज होगा, द पुअर चिल्ड्रेन वेयर हैंकरिंग फॉर द फूड ड्यूरिंग फेमिन। फेमिन क्या होता है, जब भूखमरी की स्थिति आ जाए, सूखा या अकाल जब पड़ता है तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। द पुअर चिल्ड्रेन वर हंकरिंग फॉर द फूड ड्यूरिंग फेमिन। नेक्स्ट क्या है, सी ऑलवेज हैंकर टू गो टू स्विट्जरलैंड। इस सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसकी तीव्र इच्छा रहती है को स्विट्जरलैंड घूम के आए। आप में से भी किसी की इच्छा होगी गोवा घूमने की, किसी को स्विट्जरलैंड जाने की, किसी की कहीं, किसी की कहीं। तो उस इच्छा को, अगर कोई भी तीव्र इच्छा किसी भी चीज़ के लिए है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैंकर। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, यर्न, लॉन्ग, क्रेव, डिजायर, विश। ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटॉर्सनेट। एक्सटॉर्सनेट एग्जेक्टिव की तरफ यूज होता है। एक्सटॉर्सनेट मीन्स होता है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। जैसे मर्सिडीज़ गाड़ी देख रहे हो आप, कितना महंगा होता है पता है आपको। द प्राइस ऑफ मर्सिडीज नाउ अ डेज इज एक्सटॉर्सनेट। एक्सटॉर्सनेट मीन्स इतना महंगा कि जो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, एग्जॉर्बिडेंट, ओवर प्राइस, एक्सपेंसिव, एक्सेसिव, वैल्यूएबल। ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाओ। बाओ ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब आप सबको पता है, बॉयफ्रेंड और मेल एडमायरर, प्रेमी। बॉयफ्रेंड सबको पता है, बट ये बाओ आपके लिए नया वर्ड होगा, इसको आप याद कर लीजिए। स्पेलिंग है BEAU, बाओ। इसका मीन्स होता है लवर, पार्टनर, स्वैन, शूटर, फेलो। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे इसका यूज़ देखते हैं, इज ही योर बाऊ, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सी एंड हर बाऊ वेंट फॉर अ मूवी, वो और उसका बॉयफ्रेंड एक मूवी देखने जाते हैं। यहाँ जैसे आप इमेज में देख के आप देख पा रहे होंगे, जो बाऊ यूज होता है मेल एडमायरर के लिए यूज होता है। ये लड़का क्या कर रहा है, इस लड़की को रोज़ दे रहा है। क्लियर।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है सूटर। सूटर नाउन की तरह यूज होता है। सूटर मीन्स विवाहार्थी। पहले देखे होंगे शादियों में स्वयंवर होता था पुराने टाइम में, वहाँ पे लड़की वरमाला लेके खड़ी रहती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए रहते थे। तो सारे क्या होते थे, राजा महाराजा होते, वो विवाहार्थी होते थे, मतलब वो लड़की से विवाह करना चाहते थे। सारे लोग लड़की से विवाह के इच्छुक होते थे, बट लड़की किसी एक के गले में वरमाला डाल के अपना वर चुन लेती थी। तो द मैन हु वांट टू मैरी अ पर्टिकुलर वुमेन, वो सारे लोग जो किसी पर्टिकुलर वुमेन से, किसी पर्टिकुलर लड़की से विवाह करने की इच्छा रखते हो, उन्हें क्या बोलेंगे, सूटर। इसको प्रेमी के रूप में भी हम बोल सकते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग है विवाहार्थी, वह लड़का जो किसी पर्टिकुलर लड़की से शादी करना चाहता है। इसको सिनोनिम्स क्या है, लवर, पार्टनर, स्वैन, सूटर, फेलो। इसका यूज़ देखिए, ही इज़ वन ऑफ हर सूटर, वह क्या है, उसका एक सूटर है, मतलब वह भी उसका एक विवाहार्थी है, मतलब उसके बहुत सारे लड़की के चाहने वाले होंगे, उसमें से वो भी एक ऐसा चाहने वाला है जो लड़की से शादी करना चाहता है। सी डिसाइडेड टू मैरी वन ऑफ हर सूटर, और लड़की ने क्या किया, किसी एक सूटर से डिसाइड किया शादी करने के लिए, मतलब उसके बहुत सारे चाहने वाले थे, उसमें से किसी एक को वो शादी करना चाह रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सी डिसाइडेड टू मैरी वन ऑफ हर सूटर। यहाँ पे देखिए सूटर नहीं होगा, सूटर्स होगा। सी डिसाइडेड टू मैरी वन ऑफ हर सूटर्स, वन ऑफ बहुत सारे होंगे तो उसमें से किसी एक से डिसाइड किया, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ हर सूटर्स, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर। पॉन्डर क्या है, वर्ब है। पॉन्डर मीन्स विचार करना। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही केयरफुली विचार करते हैं, बहुत देर तक विचार करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉन्डर। जैसे ये लड़का है, इसको एग्जाम में मान लो कोई चीज़ पढ़ के आया होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अब एग्जाम हॉल में बैठ के सोच रहा है, पॉन्डरिंग कर रहा है। ये देखो, इनको देख के लग रहा है E=mc² का फार्मूला इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो पॉन्डर मीन्स कंटम्पलेट, च्यू ओवर, कॉजिलेट, कॉजिटेट, कंसीडर, रूमिनेट। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं। टेक अ फ्यू मिनट एंड पॉन्डर द क्वेश्चन। कुछ मिनट ले लो और सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, टेक अ फ्यू मिनट एंड पॉन्डर द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को कुछ समय समझो, उसके बाद आंसर दो। अगला है कैटरीना पॉन्डर्ड फॉर मेनी डेज बिफोर एक्सेप्टिंग द मूवी। मूवी को एक्सेप्ट करने से पहले कैटरीना ने क्या किया, कुछ दिन तक सोचा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। अच्छा, आपको भी कभी ये समझ में नहीं आता होगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करना, हम इस पर भी एक वीडियो ले आएंगे। अगर आप वर्ड को देख के पहचान लेते हो कि नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, तो आपको इससे एरर के क्वेश्चंस करने में, फिलर्स के क्वेश्चन करने में बैंकिंग एग्जाम में बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो एक्सक्विजिट का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्विजिट। जैसे यहाँ लिखा है सी हैज़ एन एक्सक्विजिट फेस, इसका फेस क्या है, बहुत ही सुंदर है। इसके सिनोनिम्स है फाइन, एलिजेंट, ग्रेसफुल, मैग्निफिसेंट, सुपर। जैसे मान लो कि कोई आदमी ऐसा है कि टेस्ट भी करता है ना, तो उसको बता देगा अगर हल्का भी नमक कम है या हल्का भी ज़्यादा है तो उसको पता चल जाएगा। या कोई भी दो चीज़ें बनी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं, मान लो दो खीर बनाए, दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट है, तो वह ये बता देगा कि कौन सा खीर ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसके लिए भी हम एक्सक्विजिट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज़ एक्सक्विजिट इन टेस्टिंग, वो टेस्टिंग में क्या है, एक्सपर्ट है। इसीलिए हमने लिखा है फाइन, फाइन के सेंस में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है लुक एट द एक्सक्विजिट पेंटिंग। इस एक्सक्विजिट पेंटिंग पे देखो, मतलब ये पेंटिंग कितना सुंदर है। द एंगर ऑफ एक्ट्रेस वॉज क्वाइट एक्सक्विजिट। जो एक्ट्रेस का एंगर था वो कैसा था, जो उसका गुस्सा भी था वो देखने लायक था, मतलब गुस्से में भी बहुत अच्छा दिख रही थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जास्परेशन। इसको पढ़ना, एग्जास्परेशन। एग्जास्परेशन क्या होता है, इन नाउन की तरह यूज होता है। एग्जास्परेशन मीन्स होता है आवेश, बहुत ही अधिक गुस्सा आ जाना, फीलिंग ऑफ बीइंग एनॉयड। ये लड़का है, पढ़ते 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 उसको हो सकता है कुछ समझ में ना आ रहा हो, इसको इतना गुस्सा आया है बुक को सब फेंक फाक दिया, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है सी फाइनली थ्रो द बुक अक्रॉस द रूम इन एग्जास्परेशन। वो लड़की क्या की, गुस्से में अपनी सारी किताबें जो भी थी उसको फेंक देती है। सी फाइनली थ्रो द बुक्स अक्रॉस द रूम, पूरे रूम में फैला देती है। इन एग्जास्परेशन, एग्जास्परेशन में, एग्जास्परेशन मीन्स इरिटेशन, एनॉयंस, चार्जिंग, इसको चार्जिंग नहीं पढ़ेंगे, चार्जिंग, वैक्सेशन, रेत, फरी, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एग्जास्परेशन तो कई बार बैंकिंग एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा।
द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिंग। फ्लिंग एक वर्ब की तरह यूज होता है। फ्लिंग मीन्स टू थ्रो समथिंग सडनली एंड केयरलेसली विथ अ ग्रेट फोर्स। किसी भी चीज़ को बहुत ही ग्रेट फोर्स से फेंक देना, केयरलेसली फेंक देना, उसको क्या बोलेंगे? फ्लिंग। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? थ्रो, टॉस, हर्ल, स्लिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ लिखा है सी फ्लंग हिज कोट ऑन द फ्लोर। उसने अपने कोट को क्या किया? फ्लोर पे फेंक दिया। नेक्स्ट, ही फ्लंग हिमसेल्फ इनटू अ चेयर। वो क्या आया? अपने आप को फ्लंग कर लिया चेयर पे, झटके से जा करके चेयर पे बैठ गया। यहाँ पर भी हम फ्लंग का यूज कर सकते हैं। फ्लंग मीन्स टू थ्रो समथिंग सडनली एंड केयरलेसली विथ अ ग्रेट फोर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्ट्रसली। डिजास्ट्रसली तो आप सबको पता होगा। डिजास्ट्रसली क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की विशेषता बताता है, बट साथ ही साथ एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ये हम कभी नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें एडवर्ब को, कैसे जानें, क्या यूजेस होते हैं। अभी यहाँ देखिए डिजास्ट्रसली मीन्स एक्सट्रीमली बैड और अनसक्सेसफुल। कोई भी चीज़ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बहुत ही बैड रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिजास्ट्रसली। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? हॉरिबली, कैटास्ट्रोफिकली, ट्रेजिकली, टेरिबली, कलामटियसली। ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, द प्लान वेंट डिजास्ट्रसली रॉन्ग। जो हमारा प्लान था वो अब चौपट हो गया, बहुत ही बेकार हो गया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। देयर लव अफेयर इंडेड डिजास्ट्रसली। उनका जो लव अफेयर था क्या था? डिजास्ट्रसली बेकार हो गया, मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थविथ। फोर्थविथ मतलब क्या होता है? स्ट्रेट अवे, मीन्स तुरंत, विदाउट एनी डिले। जैसे मान लो कुछ भी आपको काम करना है, तुरंत याद है, आपने तुरंत कर लिया, मतलब बिना किसी देरी के कर लिया, इंस्टेंटली कर लिया, इमीडिएटली कर लिया, या डायरेक्टली। देयर एंड देन या देन एंड देयर, ये दोनों वर्ड यूज होता है। देयर एंड देन एंड देयर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। फोर्थविथ, तुरंत, तत्काल, स्ट्रेट ऑफ। ये सारे वर्ड क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं फोर्थविथ के। विदाउट एनी डिले, इसका यूज देखते हैं। इफ द अलार्म रिंग, इफ द फायर अलार्म रिंग्स, लीव द बिल्डिंग फोर्थविथ। जैसे ही अलार्म बजता है, फायर रिंग होती है, तुरंत आपको क्या करना है? बिल्डिंग को छोड़ देना। जैसे ये मान लो बिल्डिंग में आग लगी और तुरंत अलार्म बज गया, सबको पता चल गया बिल्डिंग में आग लगी, अब भागो। अब जैसे ही लोगों को पता चला, वो वेट नहीं करेंगे, तुरंत भागेंगे। कि यहाँ पे क्या यूज होगा? विदाउट एनी डिले, फोर्थविथ। इफ द फायर अलार्म रिंग, लीव द बिल्डिंग फोर्थविथ। आई से गुड नाइट एंड लेफ्ट फोर्थविथ। मैंने क्या बोला? गुड नाइट बोला और तुरंत ही तत्काल मैंने क्या किया? रूम छोड़ दिया। तो इस सेंस में हम फोर्थविथ यूज करते हैं, या स्ट्रेट अवे भी बहुत जगह यूज करते हैं। ये बहुत बार आपको एसएससी और बैंक के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अभी इस वर्ड के बारे में हमने बात किया, स्ट्रेट अवे या फोर्थविथ, ये सेम ही है। इसका और यूजेस देखते हैं। विदाउट एनी डिले, आई शुड गो एंड सी ए डॉक्टर स्ट्रेट अवे। जैसे मान लो हमको कुछ ऐसा हो गया कि हमें तत्काल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ रही है। आई शुड गो एंड सी ए डॉक्टर स्ट्रेट अवे। आई रोट अ लेटर एंड पोस्टेड इट स्ट्रेट अवे। मैंने लेटर लिखा और इमीडिएटली क्या किया? उसको पोस्ट कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? फोर्थविथ, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, डायरेक्टली, देन एंड देयर और देयर एंड देन स्ट्रेट ऑफ। आप इसको याद कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कडल। तो नेक्स्ट वर्ड है कडल। कडल वर्ब की तरह यूज होता है। कडल मीन्स होता है टू होल्ड समबडी और समथिंग क्लोजली इन आर्म, मतलब गले लगाना। किसी भी चीज़ को गले लगा लें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हम उसको गले लगाते हैं तो उसको बोलेंगे कडल। ये वर्ब की तरह यूज होता है। कडल मीन्स हग, एम्ब्रेस, क्लैस्प, केयरिस, फॉन्डल, कनुंडल। ये सारे वर्ड्स कडल के सिनोनिम्स हैं। इसका यूज़ देखते हैं। रणबीर कदल दीपिका ऑन द रोड, यहाँ पे ऑन द रोड होगा। द रणबीर कडल दीपिका ऑन द रोड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं कडल। द लिटिल गर्ल वॉज कडलिंग हर फेवरेट डॉल। जो लिटिल गर्ल है, जो छोटी सी बच्ची है, वो एक डॉल है, उसके पास एक गुड़िया है, उसको गले से लगाए हुए है, तो यह है कडल। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रूसिएटिंग। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ही अधिक दर्द देने वाला। इसका देखो, इनका भाई साहब का क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इनको, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रूसिएटिंग पेन। एक्सक्रूसिएटिंग के सिनोनिम्स क्या हैं? अगोनोटाइजिंग, टॉर्मेंटिंग, रैकिंग, रैगिंग, टॉर्चरिंग। मोहन हैज़ एन एक्सक्रूसिएटिंग हेडेक। मोहन को क्या है? एक एक्सक्रूसिएटिंग हेडेक है।
द मदर हैज़ इंड्योर्ड एक्सक्रूसिएटिंग पेन ड्यूरिंग द डिलीवरी। जो मदर है, जो मम्मी है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ डिलीवरी के दौरान। एक्सक्रूसिएटिंग पेन, इन जनरल हम पेन के रिस्पेक्ट में इस वर्ड को यूज़ करते हैं, एक्सक्रूसिएटिंग पेन। तो हमारा पेन क्या है, नाउन है, एक्सक्रूसिएटिंग क्या है, एडजेक्टिव है। इन जनरल नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, बिकॉज एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अग्नि। अग्नि नाउन की तरह यूज होता है, जैसे हमने लिखा था ना, एक्सक्रूसिएटिंग अग्नि। इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी। जो अग्नि होता है ये केवल बॉडी पेन के लिए ही नहीं बल्कि हम माइंड पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, आपको बहुत ही कष्ट हो रहा है, दिमागी टेंशन में है, तो उसके लिए भी अग्नि यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आपको शरीर में दर्द है, हेडेक है, कुछ भी है, उसके लिए भी अग्नि यूज कर सकते हैं। तो इंटेंस पेन मतलब, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, इंटेंस पेन आर माइंड और बॉडी, इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी, माइंड या बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, उसके लिए हम अग्नि वर्ड यूज़ करेंगे। अग्नि के सिनोनिम्स क्या है, डिस्ट्रेस, हर्ल, सफलिंग, टॉर्मेंट, एंग्विश, ट्रॉमा, ये सारे इसके क्या हैं, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। इसका यूज़ देखते हैं। द किंग इज स्टिल इन अग्नि ऑफ डिफीट। जो राजा है वो किसी से पराजित हो गया, किसी से हार गया है, लेकिन वो पराजय अभी तक भूल नहीं पाया, उसकी पीड़ा में पड़ा हुआ है। तो राजा को कौन सा है, मेंटल पेन है। मेंटल पेन के लिए भी हम अग्नि वर्ड का यूज कर सकते हैं। सी वॉज इन टॉरिबल अग्नि आफ्टर ब्रेकिंग हर लेग। अब इसका क्या है, लेग टूट गया है या ब्रेक हो गया है, इसके जो भी पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, उसकी वजह से एग्नि है। यहाँ पे फिजिकल पेन के लिए वर्ड यूज हुआ है। सी वॉज इन टेरिबल अग्नि, बहुत ज़्यादा दर्द है बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लेग्स। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अपल्ड। अपल्ड भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अपल्ड मीन्स फीलिंग सॉफ्ट एंड डिसअपॉइंटेड। आप चकित रह जाते हैं, किसी भी चीज़ को देख के सॉफ्ट हो गए, या किसी भी चीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा डर गए, या किसी भी गुस्से की वजह से, किसी भी तरह से अगर आप चकित हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, या शॉकिंग फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अपल्ड। अपल्ड मीन्स फीलिंग सॉफ्ट एंड डिसअपॉइंटेड। इसके सिनोनिम्स हैं अगस्ट, डिसमेड, अफ्रेड, हॉरिफाइड, पेट्रिफाइड, स्टंट। इसका यूज़ देखिए। द ब्रुटैलिटी ऑफ किंग हैज़ अपेल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा। तो राजा इतना ज़्यादा ब्रूटल था, इतना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करता था, परेशान करता था, कि प्रजा क्या रह जाती थी, चकित रह जाती थी। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स चीखना, चिल्लाना, जोर से चीखना। यह वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है टू क्राई आउट लाउडली विथ फियर। बहुत ही फियर में होने के कारण चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। तो ये चिल्लाना फियर के कारण भी हो सकता है, एक्साइटमेंट में भी आप चिल्ला सकते हो, गुस्से में चिल्ला सकते हो, एंगर में, पेन में चिल्ला सकते हो। सभी के लिए, अगर किसी के लिए भी अगर आप जोर से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो इसके लिए हम स्क्रीम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीम वर्ड मतलब क्या हुआ, टू क्राई आउट लाउडली ड्यू टू फियर, एक्साइटमेंट, एंगर, पेन एक्सेट्रा। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, एल, हाउल, स्क्रीच, श्रीक, स्क्वेल, एल्प, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। इसका यूज़ देखते हैं। सी सॉ रैट एंड स्क्रीम्ड आउट। उसने क्या किया, उसको क्या दिखाई देता है, एक चूहा दिखाई देता है। लड़कियां क्या होती है, चूहों को देख के डर जाती हैं। सी सॉ रैट एंड स्क्रीम्ड आउट, उसने चूहे को देखा और जोर से चिल्लाई। राज स्क्रीम्ड व्हेन द डोर सडनली स्लैम्ड शट। स्लैम्ड मतलब भी क्या होता है, अगर दरवाजे में आपको उंगली आ गई, ठीक है, राज क्या था, राज की उंगली क्या आ जाती है, दरवाजे में आ जाती है। दरवाज़ा कोई मान लो झटके से बंद कर देता है, उसमें राज की उंगली आ जाती है, तो राज क्या करता है, जोर से चिल्लाता है, उंगली दब जाती है। स्लैम्ड शट मतलब दरवाज़ा तेज़ी से बंद हो जाता है। द राज स्लैम्ड व्हेन द डोर सडनली शट। तो आई थिंक आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, पैराडाइज। पैराडाइज बहुत ही अच्छा वर्ड है। पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। ये नाउन की तरह यूज होता है, बट पैराडाइज मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं, या जो हमारा मैथोलॉजी है कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, एक तो उस सेंस में पैराडाइज यूज होता है। दूसरा पैराडाइज होता है अ प्लेस और कंडीशन ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। ऐसा जगह जहाँ पे हमें, या ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे हमें बहुत ही खुशी मिले, हम जैसा खुशी खोज रहे हैं वो खुशी हमें जहाँ मिल जाए, उसको बोलते हैं पैराडाइज। पैराडाइज को हेवन बोलते हैं, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हेवन बोलते हैं। अगर क्रिश्चियन मैथोलॉजी में जाएँ तो उसको जैन बोलते हैं, JEION। सिमिलरली अगर हम क्लासिकल मैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे यूलिजियम बोलते हैं। इसके और भी सिनोनिम्स हैं, ईडन, ईडन गार्डन का नाम सुना होगा, ईडन। अगला है फैंटसी लैंड। फैंसी, फैंसी आपको पता है ना, जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं, फैंसी लैंड। अगला है कैमलॉट। ये सारे पैराडाइज के सिनोनिम्स हैं। पैराडाइज मतलब स्वर्ग तो है ही, एक वो कंडीशन, और दूसरा प्लेस और कंडीशन ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, जहाँ पे आपको बहुत ही खुशी मिले।
जैसे इसका यूज़ देखते हैं, दोनों सेंस में यूज़ देख लेते हैं। दे बिलीव दे विल गो टू पैराडाइज, वो विश्वास करते हैं वो पैराडाइज में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। आफ्टर दे डाई मतलब अच्छा काम किए हैं तो वो ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे। हिज आइडिया ऑफ पैराडाइज इज़ टू स्पेंड अ डे लेइंग ऑन द बीच ऑफ गोवा। उनके पैराडाइज का क्या मतलब है कि गोवा में जाएं, कुछ दिन सोएं, कुछ दिन टाइम स्पेंड करें, वही उनका क्या है, पैराडाइज है। तो मतलब उनको गोवा बहुत अच्छा लगता है, तो अगर वो सोच रहे गोवा चले जाएं, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने को मिल जाए, तो वही उनके लिए स्वर्ग है। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ और भी सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।